एवरीवन, वेलकम टू माइंडफुल स्टडीज़ ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटेंशियल रेटिनाकुलम। ठीक है, तो एक्सटेंशियल रेटिनाकुलम इसके दो टाइप होते हैं, एक सुपीरियर होता है और एक इन्फीरियर होता है। अब पहले हम सुपीरियर की बात करते हैं। तो सुपीरियर एक्सटेंशियल रेटिनाकुलम जो है इसकी अटैचमेंट, ठीक है, तो हमें पता है कि मीडियल साइड पे क्या है हमारा टिबिया बोन आती है, ठीक है, और लेटरल साइड पे क्या आती है, फिबुला आती है। सो जो मीडियल बॉर्डर बनाता है सुपीरियर एक्सटेंशियल रेटिनाकुलम की, वो जो इंटीरियर बॉर्डर होता है लोअर पार्ट टिबिया का उससे बनता है। लेटरली जो लोअर पार्ट होता है इंटीरियर बॉर्डर का फिबुला से, वो उसका लेटरल बॉर्डर बनाता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक एडिशनल ये है कि जो ये इंटीरियर बॉर्डर होता है ये क्या होता है, स्प्लिट होता है। और क्यों स्प्लिट होता है, इलोंगेटेड ट्रायंगुलर जो एरिया है वो फॉर्म करने के लिए लेटरल मेरुलस के जस्ट ऊपर। ठीक है, अब आती है इसकी रिलेशंस की बात कि इनके साथ कौन कौन सी मसल्स जो है वो अटैच होती है। ठीक है, तो रिलेशन में क्या होता है, मीडियली अगर हम देखें ये स्प्लिट होता है इनक्लोज टेंडन ऑफ टिबियालिस एंटीरियर और साइनोवियल शीथ। तो मीडियल साइड पे क्या होता है, ये एक स्प्लिट होता है, ठीक है, जो वो है सुपीरियर एक्सटेंशियल रेटिनाकुलम है। और ये क्या होता है, जो टिबियालिस एंटीरियर एक मसल है उसके टेंडन्स के साथ ये स्प्लिट होने के बाद इनक्लोज होती है, और जो साइनोवियल शीथ है उसका। ठीक है, तो दूसरा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं यहाँ पे वो क्या होते हैं, डीप होते हैं इस रेटिनाकुलम के। ठीक है, वो थोड़ा डीप होता है, मतलब यहाँ पे मेनली जो इससे अटैच है वो कौन सा है, टिबियालिस एंटीरियर मसल है। यहाँ पे इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये जो ऊपर वाला है ग्रीन कलर का बैंड, ये है सुपीरियर एक्सटेंशियल रेटिनाकुलम। तो इसकी मिडिल साइड है और ये लेटरल है। तो मिडिल साइड पे टिबिया है और इधर की तरफ से फिबुला है। तो देखो इधर की तरफ से क्या है, मीडियली यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का जो ये मसल आ रही है कौन सी है, टिबियालिस एंटीरियर मसल है। ठीक है, सो मैंने क्या बोला था कि मिडिल साइड पे एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, और लेटरल साइड पे क्या है, फिबुला है। ठीक है, अब इसके रिलेशन में हमने देखा था टेंडेंस ऑफ एंटीरियर मसल। ठीक है, और यहाँ पे जो शीट होगी साइनोवियल शीट वो आ जाएगी, और सारे जितने भी हो सब इसके डीप है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्या, सुपीरियर एक्सटेंशियल रेटिनाकुलम। सो अब हम बात करेंगे इन्फीरियर एक्सटेंशियल रेटिनाकुलम की। इन्फीरियर एक्सटेंशियल रेटिनाकुलम जो है, जो अभी हमने डायग्राम देखा था सुपीरियर एक्सटेंशियल रेटिनाकुलम का, उसके जस्ट नीचे जो वाई शेप का बैंड था वो था हमारा इन्फीरियर एक्सटेंशियल रेटिनाकुलम, जो कि वाई शेप का होता है, जो कि सिचुएटेड होता है एंकल जॉइंट के आगे से। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है डॉर्सम ऑफ द फुट, इसका पोस्टीरियर पार्ट बनाता है। ठीक है, अब जो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, अब बैंड है वाई शेप का है, तो एक इसमें स्टेम होती है, ठीक है, और एक इसमें अपर और लोअर बैंड होता है। जैसे वाई बनता है ना, वाई का जो बीच वाला पोर्शन हो गया यानी कि जो स्ट्रेट है वो तो उसका स्टेम हो गया, और ऊपर वाला जो है अपर बैंड हो गया, नीचे वाला नीचे बैंड होगा जो कि मीडियली लोकेट होता है। और जो स्टेम होता है वो कहाँ को होता है, वो लेटरली होता है, पीछे हो, क्योंकि वो ऐसे करके जब बनेगा ना, ऐसे, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये दोनों तो आ गए हमारे क्या, मीडियली, और ये वाला जो है ये आ गया हमारा लेटरली। तो ये क्या है, ये स्टेम है, और दीज टू आर लोअर एंड अपर एंड लोअर बैंड्स। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये क्या था हमारा सुपीरियर एक्सटेंशियल रेटिनाकुलम, ये है वाई शेप का, है ना, ये है हमारा इन्फीरियर एक्सटेंशियल रेटिनाकुलम। तो पीछे की तरफ से ये इसका स्टेम है, ये इसका अपर बैंड है, ये इसका लोअर बैंड है। ठीक है, अब हम इसकी वो देखेंगे क्या, अटैचमेंट्स वगैरह देखेंगे और रिलेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेम है जो लेटरली लोकेटेड है, ठीक है, ये अटैच होता है इंटीरियर, किससे अटैच होता है, इंटीरियर जो सरफेस है उससे, या इंटीरियर बॉर्डर किसका, नॉन आर्टिकुलेट पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द कैल्केनियम। तो नीचे हमारी क्या आ जाती है, बोन आ जाती है, कैल्केनियम बोन। तो कैल्केनियम जो बोन है उसका जो सुपीरियर सरफेस है, ठीक है, और जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है उससे ये अटैच होती है स्टेम। ठीक है, अब दूसरा जो अपर बैंड है वो ऊपर की तरफ को जाती है और मीडियली जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ऊपर की तरफ से हमारा क्या था, टिबिया था, तो वहाँ पे क्या होती है हमारी मीडियल मेलुलस होती है। ठीक है, मीडियल मेलुलस जो है वो अटैच होती है एंटीरियर बॉर्डर से। ठीक है, जो एंटीरियर बॉर्डर है वहाँ पे जो मीडियल मेलुलस है वो अपर बैंड से अटैच होती है।
ठीक है। मीडियल मेनिलस किसका? टिबिया का। अब लोअर बैंड जो होता है ये नीचे की तरफ को जाता है, मीडियली जाता है, और यहाँ पे अटैच होती है प्लैंटर एप्यूनेरोसिस। ठीक है, प्लैंटर जो एप्यूनेरोसिस है वो यहाँ पे क्या होते हैं? अटैच होती हैं। सो जो प्लैंटर एप्यूनेरोसिस होता है वो क्या होता है? ये एक डीप फेशिया जो होता है ना उसका मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो नीचे हमारा सोल है उसको ये कवर करता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जितने भी टिश्यूज़ आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह, वो होते हैं, थिक से होते हैं। ठीक है, अब हम इनके रिलेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेम है वो कहाँ होता है? वो टेंडेंस ऑफ द, वहाँ पे जो आता है, वहाँ पे जो मसल्स आती है वो है टेंडेंस ऑफ द एक्सटेंशियर डिजिटोरम लॉन्गस। तो जो एक्सटेंशियर डिजिटोरम लॉन्गस है उसके टेंडेंस जो होते हैं इसके स्टेम के अराउंड में आते हैं। पेरोनियस टर्शियस हो गया, और साइनोवियल शीथ जो वहाँ पे प्रेजेंट होती है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो अगर देखो जो इसमें हम रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, और सेम जो मसल यहाँ से पास होता है वो सेम है किससे? रेटिनाकुलम से। ठीक है, क्योंकि स्टेम से कौन सा आ रहा है? देखो टेंडेंस आ गए, एक्सटेंशियर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस और साइनोवियल शीथ आ गए। और जो अपर बैंड है उसमें क्या होते हैं? टेंडेंस आ जाते हैं टिबियलिस एंटीरियर। हमने सुपीरियर वाला जब हम पढ़े थे एक्सटेंशियर रेटिनाकुलम, वहाँ पे हमने देखा था मीडियल साइड पे वो टिबिया से अटैच तो था, बट वहाँ पे टेंडेंस थे किसके? इसी के, टिबियलिस एंटीरियर के। सो अपर बैंड है तो वहाँ पे टिबियलिस एंटीरियर के टेंडेंस आ गए। और एक्सटेंशियर दूसरा यहाँ पे हमने देखा था एक्सटेंशियर डिजिटोरम लॉन्गस और एक्सटेंशियर हेलुशियस लॉन्गस यहाँ पे आ जाता है, और साइनोवियल शीथ तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, एक्सटेंशियर यहाँ पे हेलुशियस लॉन्गस आ जाएगा। फिर लोअर बैंड है जो कि पास होता है सुपरफिशियली। ये क्या होता है? सुपरफिशियली पास होता है टेंडन ऑफ द टिबियलिस एंटीरियर। तो ये नीचे की तरफ को ऐसे करके जाती है, नीचे की तरफ को। तो ये क्या होता है? जो टिबियलिस एंटीरियर है उसकी सुपरफिशियली उसके टेंडन से पास ऑन होती है एंड एक्सटेंशियर हेलुशियस लॉन्गस के। ठीक है, यानी कि अपर बैंड में भी ये दोनों सेम आ गए जो हमने, सॉरी लोअर बैंड में सेम आ गए जो हमने अपर बैंड में पढ़ा था, बट ये पास ऑन हो रही है उनके सुपरफिशियली, जबकि अपर बैंड में वो इनक्लोज करती है उनको। ठीक है, तो लोअर बैंड जो होता है यहाँ पे डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी और डीप पेरोनियल जो नर्व होती है वो भी यहाँ पे क्या होती है? पास ऑन होती है। डीप पेरोनियल नर्व क्या होती है? इसको नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, मैंने अभी आगे वाली जो नर्व वाली वीडियोस पढ़ाई थी उसमें मैंने बताई थी कि डीप पेरोनियल नर्व किसकी ब्रांच होती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटेंशियर रेटिनाकुलम। अगर आपको इनके हैंडरिटन नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है वहाँ जाके ये डाउनलोड कर सकते हो या इंस्टाग्राम से ले सकते हो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।